एक्सेल में मैच फंक्शन किसी वैल्यू का पोजीशन बताता है रो या कॉलम में। जब हमें किसी आइटम का नंबर या उसकी लोकेशन चाहिए होती है तब हम मैच यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है जिसके अंदर फ्रूट्स के नाम है और आप चाहते हैं कि एप्पल की जो लोकेशन है यानी कि उसका जो इंडेक्स है वो पता चल जाए, तो आप मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। ये सिर्फ वैल्यू का इंडेक्स नंबर देता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा एक नंबर होता है और ये फंक्शन मोस्टली वी लुकअप या इंडेक्स के साथ मिलके काम करता है। अब हम मैच फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे को तीन पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो आप ढूंढना चाहते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है लुकअप एरे, यानी कि वो जगह जहाँ पे आप इस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक रेंज स्पेसिफाई करनी होती है। और तीसरा पैरामीटर होता है मैच टाइप, यानी कि किस तरह का मैच आप करना चाहते हैं वो टाइप आपको बताना होता है। इसके अंदर हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं, 1, 0 और -1 का। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले पैरामीटर के बारे में, जो कि है लुकअप वैल्यू। ये पहला पैरामीटर होता है जिसमें हम बताते हैं कि कौन सी वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी लिस्ट में मैंगो ढूंढना चाहते हैं तो मैंगो आपकी लुकअप वैल्यू होगी। अब ये जो वैल्यू है ये नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकती है, या कोई सेल रेफरेंस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर आपने लुकअप वैल्यू वाले पैरामीटर में सेल A1 का रेफरेंस दिया, तो A1 में जो वैल्यू होगी ये लुकअप एरे में सर्च करेगा। अब बात करते हैं लुकअप एरे, जो कि है इसका दूसरा पैरामीटर। ये सेकंड पैरामीटर होता है जहां हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस रेंज में वैल्यू को सर्च करना है। ये एक कॉलम या रो हो सकती है, जैसे कि A1 से लेके A10, B2 से लेके F2। और मैच फंक्शन इस रेंज में जाके लुकअप वैल्यू को ढूंढता है और जहां उसको ये वैल्यू मिलती है उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। तो ध्यान रहे, मैच फंक्शन सिर्फ पोजीशन देता है, वैल्यू को नहीं रिटर्न करता, खाली उसकी पोजीशन बताता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। फाइनली हम बात करते हैं इसके तीसरे पैरामीटर के बारे में, जो कि है मैच टाइप, यानी कि किस तरह का मैच आपको चाहिए ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। ये पैरामीटर जो है ये एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है जो बताता है कि मैच एग्जैक्ट होना चाहिए या अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। इस पर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एंटर करते हैं, जो कि होती है 1, 0 और -1। और इसकी अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करूँ तो वो होती है 1। इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए विद वैल्यूज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम 0 टाइप करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, जो तब यूज़ होता है जब हमें बिल्कुल वही वैल्यू चाहिए जो हमने लुकअप वैल्यू में एंटर की है। लास्ट में हम बात करते हैं -1 के बारे में। तो अगर आप -1 इसमें एंटर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए विद वैल्यूज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए अब हम मैच फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर मैच फंक्शन किस तरह से काम में आता है। तो यहाँ पे मेरे पास नाम की एक लिस्ट है और इस लिस्ट में से मुझे एमिली का जो पोजीशन है उसे रिट्रीव करना है। तो इसके लिए मैं मैच फंक्शन यूज़ करूँगा। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देने के बाद मैं टाइप करूँगा मैच और ब्रैकेट को ओपन करूँगा। इसके बाद इसके पहले पैरामीटर में यानी कि लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जो आप ढूंढना चाहते हैं उसमें मैं सेल C64 का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि सेल C64 में वो वैल्यू है जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। इसके बाद कॉमा दूंगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरफ आऊँगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैं ये बताऊंगा कि कहाँ पे मुझे एमएलई को सर्च करना है। तो इसके लिए ड्रैग करके मैं ये रेंज सेलेक्ट करूँगा, जो कि है D57 टू D61। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा हमारे पास एमएलई की पोजीशन आ जाएगी, जो कि है 5। हम मैच फंक्शन की मदद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मैच फंक्शन को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में इन सारे प्रोडक्ट नेम्स की जो पोजीशन है इस रेंज के अंदर हमें वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैच फंक्शन का नाम टाइप करके हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसकी लुकअप वैल्यू में मैं सेल C19 को रेफर करूँगा, क्योंकि सेल C19 के अंदर वो वैल्यू है जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। कॉमा दे के सेकेंड
आर्ग्यूमेंट में आऊँगा, यहाँ पे जिस रेंज के अंदर मुझे ढूंढना है वो रेंज मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैंने इस रेंज को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया है, जो कि है C9 से C13 तक। अब इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करने के बाद मैं F4 की मदद से एब्सोल्यूट फ्रीज कर दूंगा। ये मैंने इसलिए किया है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी के प्रोडक्ट्स वाले सेल में पेस्ट करूं तो मेरी जो रेंज है वो सेम रहनी चाहिए, वो शिफ्ट ना हो, इसलिए मैंने इसको फ्रीज किया है। इसके बाद तीसरे पैरामीटर में हम 0 डालेंगे फॉर एग्जैक्ट मैच। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके हम एंटर हिट करेंगे और हमारे पास पहले प्रोडक्ट की जो पोजीशन है वो आ गई है। अब बस इस फॉर्मूले को हम उठाएंगे और बाकी के सेल्स में पेस्ट कर देंगे और हमारे पास इंडेक्स है वो हमको पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैच फंक्शन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है यूजिंग द मैच फंक्शन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कॉलम, यानी कि इस कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी पोजीशन हमें रिट्रीव करनी है। तो इसके लिए हम मैक्स और मैच दोनों फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम मैच फंक्शन टाइप करेंगे। अब लुकअप वैल्यू वाले पैरामीटर में मैं मैक्स टाइप करूंगा और इस रेंज का रेफरेंस दूंगा। इसके बाद इसको बंद करूंगा और कॉमा देके अपनी लुकअप एरे यानी कि वो रेंज सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मैं वैल्यू को ढूंढना चाहता हूं। इसके बाद मैं अगेन कॉमा दूंगा और 0 देने के बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें उसकी जो पोजीशन है वो आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 425 सबसे बड़ा नंबर है इसके अंदर, जो हमने मैक्स फंक्शन की मदद से रिट्रीव किया। फिर हमने उस वैल्यू को मैच फंक्शन के अंदर डाल के जो उसकी पोजीशन है वो रिट्रीव की। तो यहाँ पे 425 है जो दूसरे नंबर पे, और हमारा जो इंडेक्स आया है वो भी 2 है। अब हम मैच फंक्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूजिंग द मैच फंक्शन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि इस रेंज के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है उसकी क्या पोजीशन है हमें वो रिट्रीव करनी है। तो इस केस में मैं मैच फंक्शन के साथ मिन फंक्शन यूज करूंगा। मिन फंक्शन को मैं लुकअप वैल्यू वाले पैरामीटर में प्लेस करूंगा, क्योंकि मिन फंक्शन की मदद से मेरे को वो नंबर मिलेगा जो कि सबसे छोटा है। उसके बाद उस नंबर को मैं मैच फंक्शन की मदद से इस रेंज के अंदर ढूंढ के उसकी जो पोजीशन है वो रिट्रीव करूंगा। तो सबसे पहले हम मैच फंक्शन टाइप करेंगे। अब लुकअप वैल्यू वाले पैरामीटर में जैसे मैंने आपको बताया मैं मिन फंक्शन अप्लाई करूंगा और मिन फंक्शन के अंदर मैं ये रेंज सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस रेंज के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो रिट्रीव करना है। उसके बाद अब मैं कॉमा दूंगा। अब हम वापस मैच फंक्शन में आ गए हैं। मैच फंक्शन के लुकअप एरे में हमें वो रेंज स्पेसिफाई करनी है जिसके अंदर मैं सबसे छोटे नंबर को ढूंढ रहा हूँ। तो वो है रेंज J9 to J13। इसके बाद मैं दोबारा कॉमा दूंगा। अब मैं अपना मैच टाइप बताऊंगा जो कि है 0, यानी कि एग्जैक्ट मैच। इसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास उस नंबर की पोजीशन आ जाएगी जो सबसे छोटा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा नंबर है वो 4th पोजीशन पे है। तो 2, 3, 2, 5 सबसे छोटा नंबर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूजिंग द मैच फंक्शन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ टॉप 3 प्रोडक्ट्स विद मैक्सिमम कॉस्ट, यानी कि इसके बेसिस पे हमें टॉप 3 प्रोडक्ट्स की जो पोजीशन है वो हमने डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए हम मैच फंक्शन के साथ लार्ज फंक्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैच फंक्शन टाइप करूंगा और इसके लुकअप वैल्यू वाले पैरामीटर में मैं लार्ज फंक्शन टाइप करूंगा और उसके बाद लार्ज फंक्शन के एरे वाले पैरामीटर में मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और इस रेंज को फ्रीज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला बाकी के 2 सेल्स में भी कॉपी करके पेस्ट करना है और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी रेंज है टोटल कॉस्ट की वो चेंज हो। उसके बाद कॉमा दूंगा। अब इसके के वाले पैरामीटर में मैं सेल C47 का रेफरेंस दूंगा और इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा। अब हम वापस मैच फंक्शन में आ चुके हैं और लुकअप एरे में अगेन इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और इसे फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के बाद मैं कॉमा देके 0 एंटर करूंगा और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा हमारे पास सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट जो है उसकी पोजीशन आ जाएगी पहले। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है जो कि है 2350। तो ये हमारा सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है। अब इस फॉर्मूले को मैं या तो ड्रैग कर सकता हूँ वैसे
और नीचे पेस्ट करूँगा तो हमारे पास सेकंड नंबर पे जो है उस प्रोडक्ट की लोकेशन आ जाएगी और जो तीसरे नंबर पे है उस प्रोडक्ट की जो लोकेशन है वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप मैच फंक्शन का यूज़ करके एक्सेल में अपने टास्क को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो।